साथियों आज 29 जून को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है। उसी एग्जाम का हिंदी का पेपर है साथियों, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिएगा, पूछा था पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। बघेली खाता है, बघेली आता है पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी आता है, अवधी आता है, ब्रज नहीं आता है। इस प्रकार उत्तर ये सही हो जाएगा। ब्रज किसमें आता है साथियों? पश्चिमी हिंदी में आता है, पश्चिमी हिंदी में आता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? व्यक्तित्व को पूछ रहा है, व्यक्तित्व कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक? व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ये जो ट्रिक है उनका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा साथियों। व्यक्ति अगर पूछता, खाली व्यक्ति रहता, व्यक्ति तो ये हो जाता है जाति, पूरा जाति का बोध कर रहा है। अगर व्यक्तित्व हो गया तो एक भाव है, भाव का बोध कर रहा है। दूसरे का ए सही हो जाएगा साथियों। ऐसे व्यक्ति में किसी का नाम हो जाता रामू श्यामू तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। जब व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम हो तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब पूरे एक स्पेसीज, पूरे जाति का बोध हो, जैसे व्यक्ति जाति, तो जातिवाचक हो जाता है। यहाँ व्यक्तित्व यानी भाव या फीलिंग की बात हो रही है तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तित्व में भाववाचक संज्ञा। तीसरा, हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्रबिंदु क्या है? चंद्रबिंदु अनुनासिक है साथियों, अनुनासिक है। ये नासिक के और अनुनासिक में थोड़ा सा अंतर होता है। अयोगवा क्या होता है? अयोगवा मतलब हो गया विसर्ग, विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, इसको कहते हैं अयोगवा। विसर्ग मतलब ये हो गया और अनुस्वार मतलब ये बिंदी हो गया। और अनुनासिक ये जो दिख रहा है हंसना में ऊपर, तो अनुनासिक क्या होता है साथियों? जब नाक, नाक प्लस मुंह, नाक प्लस मुंह दोनों से बोला जाए तो अनुनासिक होगा। हंसना जो है ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है तो अनुनासिक होगा। नासिक क्या होता है? नासिक जब सिर्फ नाक से बोला जाएगा तो वो नासिक हो जाएगा। हंसना अनुनासिक होगा, नाक और मुंह दोनों से बोला जाएगा। चौथा देखिएगा, एला, पर्यंक, मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प है। एला, एला मतलब इलायची, पर्यंक मतलब पलंग, मशक, मशक मतलब साथी होता है मच्छर। नहीं कहते हैं हम लोग गांव देहात में मस काट रहा है, मस, मस मतलब मशक। अच्छा ये भी होता है, मत्सर भी होता है। मत्सर और मशक दोनों मच्छर का है। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा बी। इला का इलायची, पर्यंक पलंग का और मशक या मत्सर मच्छर का होता है। चौथा का उत्तर बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा है, उष्ट शब्द तत्सम है। उष्ट तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा ऊंट। गायक शब्द क्या होगा साथियों? गायक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गवैया। तो गायक तत्सम ये विकल्प हो जाएगा डी। परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है। हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी है, सही है। देवनागरी लिपि हिंदी की है। भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, मानकीकरण कहते हैं, गलत है। मानकीकरण नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं भाषाई विविधता। भाषाओं की विविधता को कहते हैं भाषाई विविधता। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, सही है। उर्दू की फारसी, सही है। भाषा ध्वनियों के लेखन के चिन्ह को लिपि कहते हैं, यह भी सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि छठा का उत्तर हो जाएगा बी। सातवां देखिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? डी उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आठवां देखिएगा, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। बनवाया यानी कि यह हो जाएगा साथियों प्रेरणार्थक क्रिया। बनवाया, पढ़वाया, लिखवाया प्रेरणार्थक हो जाएगा। पूर्वकालिक कैसे हो जाएगा? पूर्वकालिक कैसे होगा? गलत हो जाएगा। अत्युष्म शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद एवं संधि बताना है। अति धन उष्म होता है और यण संधि होगा, अयाद नहीं होगा। अयाद में नयन होता है, पवन होता है, पावक होता है। और अगर ई और अ मिल करके य हो रहा है तो यहाँ पर यण संधि होता है। तो नौवां का बी उत्तर हो जाएगा, अति धन उष्म यण संधि है। अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता वाक्य है भाववाच्य वाक्य होगा साथियों। फीलिंग बता रहा है ना इस वाक्य में कि अब सहा नहीं जाता है, तो भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? हिंदी में उपसर्ग किसमें लगा हुआ है साथियों? स जल, स उपसर्ग लगा है और जल यानी कि स उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। देखिएगा, सरदार में नहीं है, संसार में नहीं है, स्वार्थ में भी नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है परिमाणवाचक, सी हो जाएगा साथियों। ज्यादा, थोड़ा, कम, 5 किलो, 10 किलो, 100 ग्राम, ये परिमाण बता रहा है, परिमाण बता रहा है। अच्छा दूसरा, थोड़ा, कोई, दूसरा आ जा रहा है संख्या का बोध हो रहा है, तीनों संख्या का बोध हो जा रहा है।
चौगुना संख्या का बोध हो जा रहा है साथियों। यहाँ पर 5 संख्या लिखा है लेकिन 5 किलो है, यह परिमाण बता रहा है, ज्यादा कम और 5 किलो, यही उत्तर हो जाएगा 12 का सी, परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अहल्या शुद्ध लिखा हुआ है, अप्लावित शुद्ध है, साप शुद्ध है, अभ्यर्थी, आपके पेपर में ही खुद यह शब्द शुद्ध लिखा होगा, आप पेपर से ही नकल करके इसको परीक्षा में कर दिए होंगे। बाणाहत शब्द में समास है, बाणाहत यानी कि बाण से आहत, जिसको बाण से चोट लगा है, बाण से आहत में साथी हो जाएगा तत्पुरुष। कैसे होगा, यहां पर देखिएगा से कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो से कारक चिन्ह या कोई भी कारक चिन्ह अगर प्रयोग होकर के समास हो रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो हमने अपलोड किया है हिंदी का, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 15वां प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है। कौंतेय सही है, राधेय सही है, राष्ट्रीय सही है, पाथेय सही है, चारों के चारों सही हैं। अच्छा, कौंतेय मतलब कुंती के पुत्र, राधेय मतलब राधे के पुत्र, यानी 15 का उत्तर हो जाएगा ई। तत्सम शब्द खटवा, खटवा लिखा है, खटवा का तद्भव क्या होगा, खटवा का तद्भव हो जाएगा साथियों खाट। मृदु का विलोम कटु है, मृदु का विलोम कटु है, तो ह्रस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ। वह हवा से बातें कर रहा है, इसमें क्या पूछा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। अच्छा, शब्द शक्ति पूछ रहा है। शब्द शक्ति 3 प्रकार का होता है साथियों, पढ़े होंगे, अभिधा, अभिधा, लक्षणा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या होता है, सामान्य वाक्य शब्द, और लक्षणा क्या हो, जब लक्षण प्रकट हो, जैसे तुम गधे हो, तो क्या वो लड़का अगर कहा जा रहा है कि तुम गधे हो तो वो लड़का गधा थोड़े ना है, लक्षण प्रकट कर रहा है गधा जैसा। और अगर व्यंग मारा जाएगा तो वो व्यंजना हो जाएगा। यहाँ देखेंगे वह हवा से बात कर रहा है, क्या हवा से बात हो सकता है, नहीं ना साथियों। तो हवा से बात करने का मतलब कि अगर कहा जा रहा है वो हवा से बात कर रहा है, जिसका मतलब व्यंग मारा जा रहा है, तो व्यंजना हो जाएगा। देखिएगा व्यंजना दिया नहीं है, तो यानी कि ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, 18 का ई उत्तर हो जाएगा साथियों। तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है। तद्धित प्रत्यय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सुंदरता, मानवता, दुर्बलता तद्धित प्रत्यय है। सर्दी, गर्मी, गरीबी तद्धित प्रत्यय है। मोटापा, बुढ़ापा तद्धित प्रत्यय है। बहनापा ये कोई शब्द नहीं है साथियों, यही जो है ऑड है, बेमेल है। सी उत्तर 19 का हो जाएगा। सुनार, लुहार और कुम्हार ये तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जब संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण इन तीनों से अगर कोई प्रत्यय निर्मित हो रहा है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बहनापा कोई तद्धित प्रत्यय नहीं है। कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, अगर कौआ है, कौआ कोस रहा है किसी को, बार बार कोस रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब बुरे की बुराई से अच्छे को कोई हानि नहीं होता है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, रमेश की तो अक्ल मारी गई, सही है। मुझे हिंदी आती है, सही है। मुझे आपका काम अच्छा लगा, सही है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, लहराता नहीं, झंडा फहराता है साथियों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 5 4 कहां होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के भेद होते हैं साथियों। देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है। देशज शब्द बताना, फटाफट, खचाखच और ढाड़ी ये साथियों देशज शब्द है। सराय, परात ये सब फारसी शब्द है। आगे देखिएगा, आदि का विलोम होता है अंत, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति। अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति। अभ्यागत का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। अभ्यागत मतलब होता है साथियों अतिथि, अतिथि, पाहुन, पहुना, मेहमान, आगंतुक ये सब सही है। लेकिन आतिथ्य लिखा हुआ है, अतिथि रहता तो सही होता है, आतिथ्य लिखा हुआ है। आतिथ्य मतलब अतिथि की भावना, जो अतिथि की सेवा करे उसे आतिथ्य कहते हैं। मेहमान नवाजी करना आतिथ्य कहलाता है। तो ये सी होगा साथियों। सी जो है वो अभ्यागत का पर्यायवाची नहीं है, या मेहमान अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिएगा, पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक कौन सा विराम चिन्ह है साथियों, यह विराम चिन्ह है इतिश्री। जब कोई वाक्य या पुस्तक चाहे कोई खंड अगर समाप्त होता है तो इतिश्री चिन्ह यही लगाते हैं, मानो कि खत्म हो गया यह बात यहीं पर। तुल्यता यानी कि बराबर का चिन्ह, इसको तुल्यता कहते हैं। लाघव चिन्ह लघु होता है, जैसे डॉक्टर लिखना हमको
तो ये लघु चिन्ह लाघव चिन्ह हो गया। और लोप क्या होता है, डॉट 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 कर दिया जाता है, डॉट 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 डॉट, ये लोप चिन्ह हो गया। जल शब्द क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हिंदी में पूछा गया है। अगर यही जीएस में पूछता साथियों तो जल एक यौगिक है। देखिए कितना शानदार लगा हमको एक क्वेश्चन देख के, सोचा आपसे चर्चा करेंगे। जल एक जीएस में यौगिक है, जल एक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ हिंदी में पूछ रहा है जल शब्द क्या है, तो जल शब्द साथियों रूढ़ होगा। देखिए योग ऋण नहीं होगा, रूढ़ होगा, मूल शब्द है। अगर जल में जोड़ दिया गया जलशाला तो ये भी हो जाएगा यौगिक शब्द, यानी कि दो शब्द का जोड़ा बना हुआ है। और योगुण का मतलब होता है साथियों जब उसका दूसरा अर्थ निकले। असंगत पर्यायवाची है, असंगत पर्याय है चिकुर, सिरोरु, अलक और कुंतल। 19वां लिखिएगा, असंगत पर्याय है चिकुर, सिरोरु, अलक, कुंतल। ये सब सही है, चारों सही है। चारों किसके हैं, चारों केस के हैं, बाल के हैं साथियों। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, सिरोरु होना चाहिए बड़ा, यहाँ पर सौ यानी तालब्ध सौ होना चाहिए सिरोरु में। अगर सरारू लिखा है सरोरु तो ये कमल का हो जाएगा, सरोरु कमल का हो जाएगा। लेकिन सरोरु थोड़ा लिखा, सिरोरु लिखा, और सिरोरु में भी शुद्ध ये है। तब देखिए आयोग की माया, कोई नहीं समझ पाया क्या उत्तर मानता है। मेरे अनुसार सिरोरु यही कहना चाह रहा है। तो चारों अगर सही होगा तो इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मूक का विलोम क्या होगा, वाचाल हो जाएगा। मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल।